हम लोग पढ़ाने वाले कंप्यूटर, और कंप्यूटर जो पढ़ा रहे हैं लूसेंट बुक से पढ़ा रहे हैं। लूसेंट की जो कंप्यूटर बुक है उसी को थ्रू हम पढ़ा रहे हैं, ये वाला बुक से। ठीक है, सभी अपना खरीद लेना, कितना में? जो आएगा अपना देख लेना। क्लियर? अभी जो हम यहाँ कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं, तो कंप्यूटर है क्या? सबसे पहला कंप्यूटर है एक कैलकुलेशन मशीन, है ना, कैलकुलेशन। कंप्यूटर को जो हिंदी में हम लोग बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं वो? संगणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संगणक कहते हैं। ठीक है, बता रहे हैं कंप्यूटर के क्या बोलते हैं? संगणक कहते हैं। संगणक के मतलब कैलकुलेशन। कंप्यूटर सबसे शुरू बार में जो कंप्यूटर का जो आविष्कार हुआ था, जो प्रक्रिया था ना, सबसे पहले चाइना में। कहाँ वो? चाइना में। ओबिकस जानते हो? जो सुलेट टाइप का रहता है, उसमें मोती टाइप का रहता है, मोती टाइप का, और मोती से गिना जाता था। तो मोती से कैलकुलेशन, जोड़ और घटाव किया जाता था। क्लियर? तो ये सबसे पहले कहाँ हुआ था? चाइना में। और चाइना होने के बाद ओकर बाद कैलकुलेटर के आविष्कार हुआ। किसका आविष्कार हुआ? कैलकुलेटर के। और कैलकुलेटर के आविष्कार के बाद ऑटोमेटिक जो लून था उसका आविष्कार हुआ। लून का मतलब हुआ कि जो कपड़ा बुनने वाला नहीं रहता, लून मशीन। उसके बाद ओकर बाद डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। क्या किया था? क्या किया था? बोलो, कंप्यूटर का आविष्कार क्या किया था? तो वही किया था, एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज। ठीक है, फिर उसमें प्रोग्राम डाला गया। कंप्यूटर क्या है जानते हो? स्टेप बाय स्टेप है। जब लोग गेम खेलते हैं कंप्यूटर में, अरे वो पहले से कोई लिखा हुआ रहता है वर्ड, किसमें जाओगे वहां मारोगे तब तुम आगे बढ़ोगे, है ना। पहले लिखा हुआ रहता है कि उसमें वो टच करेगा, उसके बाद वो आगे बढ़ेगा। यही क्यों बोलते हैं प्रोग्रामिंग ढांचा बनाता है। एक जैसे बिल्डिंग नहीं होता, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बनाने कैसे हम लोग बनाते हैं कि एक पूरा बिल्डिंग बनाते हैं, तो वो बनाते हैं ना कि यहाँ एक रूम किचन रहेगा, कि यहाँ बाथरूम रहेगा, यहाँ मेरा एक मतलब गेस्ट हाउस रहेगा, जैसे बनाते हैं ना। तो उसी प्रकार जो वेबसाइट बनाता है, तो वेबसाइट में जो लिखता है, जैसे भी हमारा ये पूरा ये है, तो कैसे हम बोलते हैं कि यहाँ टिपते तो बोर्ड खुलता है, यहाँ टिपते तो यूट्यूब खुलता है, तो जैसे सारा सेट किया हुआ रहता है। तो कंप्यूटर एक क्या है? एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इस सर्वशक्तिमान नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक का है वो मशीन है। कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? संगणक कहते हैं। अब यहाँ क्या स्थिति बताते हैं। पुराना वाला कंप्यूटर देखा है? तो पुराना वाला कंप्यूटर में क्या होता था कि एक डेस्कटॉप रहता था, डेस्कटॉप, ओकर में कीबोर्ड लगा हुआ रहता था, माउस रहता था। क्लियर? तो हमको ये बताओ कि जो कीबोर्ड और माउस कहाँ जुड़ा हुआ रहता था? सीपीयू में। और सीपीयू का तार कहाँ जुड़ा हुआ रहता था? मॉनिटर, जो आज स्क्रीन वाला बोल रहे हैं। कल एक बार खाली सुनते जाओ तुम लोग को, हम गारंटी लेंगे कि एकदम पूरा एक बार में सुनना है। तो जैसे देखो, सबसे पहला हमको क्लियर करना है डेटा, है ना। डेटा 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 किसको कहते हैं? तो डेटा क्या होता है जानते हो? डेटा क्या होता है जानते हो? जो हम टाइप करते हैं, टाइप सर्च किए, जिससे हमको चाहिए सलमान खान की इमेज। क्लियर है ना। लैपटॉप में या तो मोबाइल में गूगल में जाएंगे तो सर्च करेंगे, तो कहाँ टाइप करेंगे? कीबोर्ड में। और वो डेटा को कहा गया, उसी को हम डेटा बोलते हैं। डेटा होता है 3 प्रकार के। एक होता है नॉमरिकल, जो नंबर होता है 1 से लेके 9 तक होता है। नॉमरिकल का नहीं होता है नंबर, 1 से लेके 9 तक। एक होता है अल्फाबेट, तो अल्फाबेट में दोनों आ जाता है। एक तो आपका ABCD हो गया, ठीक है,
मतलब कोई भी अक्षर एक चिन्ह हो, अक्षर हो गया, अंक हो गया, अक्षर अंक और चिन्ह, ये तीनों हो गया। ठीक है, हाँ अंक भी इसमें भी आएगा, वो अल्फा न्यूमेरिकल बोला जाता है। क्लियर? तो जो न्यूमेरिकल में खाली आ गया नंबर आ गया, नंबर टाइप करते हैं ना लोग बाबू, जिसका नंबर कहाँ टाइप करते हैं, सैलरी में, और बहुत सारा चीज में देते हैं, सैलरी देते हैं, या तो फिर बहुत सारा मतलब जैसे स्टाफ को वेतन दे रहे हैं, या तो वो सब करते ना, न्यूमेरिकल में हो गया। अब यह एक क्या हो गया, अल्फाबेट जो हम लोग लिखते हैं, अच्छा अल्फाबेट है ना बाबू, अल्फाबेट है। अब जैसे एड्रेस के लिए तो चिन्ह, एरो के चिन्ह देता है, इधर जाना आपको, एरो देते हो निशाना बाबू, कोमा है, फुल स्टॉप है, प्रतीक का भी प्रयोग हुआ। तो ये सारा डाटा का है, डेटा बोलते हैं, जो क्या बोलते हैं, डेटा। सबसे पहले समझो डेटा का है, जो डेटा हम लोग टाइप करते हैं उसको डेटा बोलते हैं। तो लोग टाइप करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटा। अब डेटा कहाँ जाएगा सुनो, अब हम कहाँ टाइप किए, कीबोर्ड में। यानी कीबोर्ड क्या है, इनपुट डिवाइस, जो अंदर जाता है उसको बोलते हैं इनपुट, और जो बाहर निकलता है उसको बोलते हैं आउटपुट। तो जब कीबोर्ड में हम डाले तो ये क्या हुआ, इनपुट डिवाइस में हम डाले, तो इनपुट डिवाइस से कहाँ गया, सीपीयू में गया, क्योंकि कीबोर्ड का तार कहाँ जुटा हुआ, सीपीयू में। अरे आजकल लैपटॉप में वो पहले से किया हुआ, अगर यहाँ भी हम लोग टाइप करते हैं तो सीपीयू में ही जाता है। अब यहाँ देखो, तो सीपीयू में गया, और सीपीयू में 3 डिवाइड है। तो शॉर्टकट में पढ़ा दे रहे, पूरा किताब पढ़ोगे और हम एक लाइन में बता देंगे तो शॉर्टकट में अपने खत्म हो जाएगा, कहीं समझना है। तो सीपीयू में गया तो वहां 3 चीज करता है, एक ऊपर में एएलयू है ना, जिसको बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक है कैलकुलेशन, है ना। अरे भैया मेरी तो हम काम दिए करने के लिए, तो सबसे पहले क्या करेगा, तुम सोचेगा नहीं, दिमाग लगाएगा नहीं कि इसको कैसे करें, तो वही हो गया एएलयू, है ना, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो जोड़ घटा गुना भाग करता है। तो उसके बाद दूसरा है कंट्रोल, क्या है, कंट्रोल यूनिट। अरे थोड़ा हम काम दिए तो कंट्रोल लगाएगा बाबू, कंट्रोल करेगा अपने अंदर। इसी प्रकार है, दूसरा है कंट्रोल यूनिट। उसके बाद क्या करता है बाबू, अपने अंदर स्टोरेज करता है, क्या करता है, स्टोरेज करता है, यानी अपने अंदर भरता है। उसके बाद आउटपुट करता है, और जो आउटपुट इकट्ठा करके जो सूचना वो आउटपुट करता है ना, उसको ही बोलते हैं इंफॉर्मेशन, है ना। और जो सीपीयू में उतना प्रक्रिया करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। तो डेटा है क्या करता है बाबू, प्रोसेसिंग करता है। डेटा प्रोसेस में है, प्रोसेस में प्रोसेसिंग, क्या बोलते हैं बाबू। तो ये डेटा है क्या करता है बाबू, प्रोसेसिंग होता है, प्रोसेसिंग होने के बाद आउटपुट होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आउटपुट होता है। तो डेटा आगे क्या होता है बाबू, इनपुट। इनपुट में जाने के बाद सीपीयू में क्या होता है, प्रोसेसिंग। अब प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है, आउटपुट। और आउटपुट होता है ना, तो क्या करता है ना, सूचना पूरा इकट्ठा करता है। अब सलमान खान के तुम फोटो मारोगे तो एक ही आएगा फोटो, हो बहुत सारा आएगा ना। तो क्या किया, टोटल सूचना एक जगह ने जमा किया हो, तभी ना गूगल में तो दिख रहा है। इसे गूगल क्या है, सर्च इंजन। ठीक है, अब एक जगह वो जमा होगा, आपको दिखना शुरू हुआ। ठीक है, तो वो शुरू शुरू होके वहां दिखना, मतलब जो इकट्ठा किया आगे, तब हम डाटा डालें, प्रोसेसिंग किया, स्टोरेज करने के बाद है ना, आउटपुट जो हमको दिखाया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सूचना, है ना, सूचना बोलते हैं, इंफॉर्मेशन। कभी भी याद रखना, डेटा क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होता है, इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, आर यू पार्ट इसमें बता रहे हैं, खाली समझ जानते हो। ये मैथ की तरह है, कंप्यूटर इतना मैथ की तरह है, समझने वाला चीज है, रटोगे बुला लो। ज्यादातर इंग्लिश ही वर्ड में पूरा है, कंप्यूटर पूरा इंग्लिश ही वर्ड में है। आधा बेसिक जितना भी पार्ट है आपको इंग्लिश से नहीं पढ़ना है। तो आपको जब एग्जाम आएगा ना, तो इसका हिंदी भी देखना, इंग्लिश भी देखना। जब हिंदी नहीं समझ में आएगा, इंग्लिश देख लेना, आंसर मार दो। क्लियर? अब यहाँ देखो, ध्यान से देखो, कंप्यूटर का
जो प्रयोग क्या करेगा वो सूचना का इकट्ठा करने में बाबू, सूचना इकट्ठा करने में। अरे ऐसे भी तो पत्रकार है, सबसे पहले क्या करेगा, डेटा लेगा, यहाँ वहाँ क्या इंफॉर्मेशन है तो डेटा लेगा, और डेटा लेने के बाद क्या करेगा बाबू, ओकर इकट्ठा करेगा, मतलब प्रोसेसिंग करेगा बाबू, मतलब जमा करेगा नहीं करे ओकर मतलब आगे प्रोसेसिंग करेगा, उसको आगे इधर संगठन करेगा, मतलब रखेगा, और रखने के बाद में किसी को शो करेगा कि देखो इकट्ठा करके सूचना इंफॉर्मेशन दे दिया, इसी को बोलते हैं। अब यहाँ आगे देखो, आज जानते हो कंप्यूटर के जो मतलब इसका बुद्धि बोला गया, बुद्धि तो किसके द्वारा कंप्यूटर जो बनाया गया, किसके द्वारा, आदमी द्वारा, आदमी द्वारा ना। कंप्यूटर ऐसे भी जो एप्लीकेशन काम करता है, आदमी का मैंडेट पर काम करता है कि अपने सोचता है ना, आदमी ने जितना बनाया हुआ है वो उतना कदम आगे बनाया हुआ, तभी ना वो कर वो इसी का कंप्यूटर का जो बुद्धि बोला जाता है, बुद्धि क्या बोला जाता है, कृत्रिम बुद्धि है, ये दिया है ग्रामर किया है और दिया ही छोड़, कृत्रिम बुद्धि बोलते हैं। क्या संज्ञा दिया गया है, कृत्रिम बुद्धि। अरे कृत्रिम का मतलब हुआ कि मानव द्वारा बनाया गया, बोलते हैं कृत्रिम उपग्रह। अरे एक 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 तो इनके सवाल है कि उपग्रह गोले गोल घूमते रहता है, जैसे हम लोग बना के उपग्रह जो बाहर दिया जो पूरा मतलब छोड़ता है बाहर में, तो ऊपर में घूमते रहता है, तो हमको एक सवाल है कि उसका ईंधन खत्म हो जाना चाहिए सर, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, इसी कारण हम लोग घूमते रहते हैं। अंतरिक्ष में कोई भी चीजें ना घूमते रहता है गोले गोल, ठीक है, इसी कारण वो भी गोले गोल घूमते रहता है, तो वो भी कृत्रिम उपग्रह बोलते हैं। कृत्रिम मानी जो मानव द्वारा बनाया गया, इस बार यहाँ कृत्रिम बुद्धि का मतलब हुआ कि जो मानव के द्वारा जो बुद्धि मतलब उसमें ये दिया गया वही काम करता है। क्लियर? हाँ, ये है कि आदमी उतना जल्दी कैलकुलेशन नहीं कर सकता है, इसमें जब सेट किया हो कैलकुलेशन के हिसाब से वो अपना कर सकता है। और जो स्मरण शक्ति होता है ना, स्मरण शक्ति वो क्या होता है, वो वृद्धि होता है किससे, आदमी के तुलना में। हम क्या बोले कि जैसे कैलकुलेटर है तो हम अपने गुना भाग में समय लगेगा, तो उनमें सेट किया 2 बार करेंगे भैया निकल जाएगा तुरंत। तो इसी कारण इसका जो शक्ति, मानव की जो शक्ति है बाबू बता रहे हैं, स्मरण करने की शक्ति बाबू मानव की तुलना में किससे अधिक है, कंप्यूटर का। किससे अधिक है, कंप्यूटर का। हम क्या बोले, डेटा। डेटा कितना प्रकार के बाबू, 2 प्रकार के। कितना प्रकार के, 2 प्रकार के। पहला हो गया न्यूमेरिकल डेटा, जिसमें 0 से 9 तक, अभी बताए 0 से 9 तक हो गया, जिसमें हम वेतन, परीक्षा इस सब में उपयोग करते हैं बाबू। वेतन हो गया, परीक्षा हो गया, ठीक, जनगणना हो गया, रोल नंबर हो गया, ये सारा हो गया। सेकेंड हम क्या बोले बाबू, अल्फा न्यूमेरिक डेटा। अब देखो यहाँ भी न्यूमेरिक हो गया बाबू, यानी दोनों, यानी अंक भी, चिन्ह भी और अल्फाबेट भी। क्लियर? अब बताया सूचना यानी इंफॉर्मेशन, तो हम क्या बोले कि जो एक साथ इकट्ठा करके शो करता है वो क्या बोलते हैं, सूचना, है ना। अगर डेटा का जो हम लोग टाइप करते हैं, जो कंप्यूटर में टाइप करते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेटा। क्लियर? तो ये समझने वाला चीज है। अब यहाँ जो कहा है कि ये कंप्यूटर तीव्र गति से काम करता है, समय बचाता है, इधर अपने पढ़ने वाला है, तीव्र गति से काम करता है, समय बचाता है, गलत नहीं होता। जैसे कैलकुलेटर का तो बोलते नहीं सही है, काहे कि वो ऋतु बता रहे त्रुटि रहित कार्य करता है। त्रुटि रहित कार्य का मतलब हुआ कि सही मतलब ही करता है, गलत नहीं करता है, क्योंकि उसका एक बार बनाया हुआ, कैलकुलेशन किया हुआ, सूत्र उसमें दिया हुआ और उसके थ्रू वो बराबर सही काम करता है। क्लियर? तो इसलिए आदमी विश्वास करता है, विश्वास नहीं बोलते हैं इसका कंप्यूटर को। प्लस में जानते हैं इसका स्टोरेज, पता है ना बाबा, स्टोरेज तो इसका जो क्षमता होता है ना बहुत ज्यादा देता है, सुविधा देता है। जैसे बहुत सारा कुछ मिनट डेटा है, उसको हम स्टोरेज के माध्यम से कहीं भी रख सकते हैं, ये हम लोग काम आ सकता है कि कहीं भी हम जाएंगे, बाद में भी जरूरत पड़ा हमको वो चीज मिल जाएगा। ठीक है? प्लस में इसका जो नहीं बोले निर्णय लेने का जो क्षमता है बहुत ज्यादा स्पीड में, कोई कार्य तो तुरंत हम लोग सोचते रह जाएंगे ऐसे ऐसे करेंगे, इससे बहुत डाटा मतलब जब प्रोग्राम करते हैं तो बहुत जल्दी रफ्तार में होता है। क्लियर? सेकंड, इसका उपयोग तो तुम लोग जान ही रहा है, उपयोग के लिए बोलने नहीं है। शिक्षा क्षेत्र में है बाबू, वैज्ञानिक क्षेत्र में है, रेलवे में है, बैंक में है, अभी तो हर जगह। और जानते हो हम लोग के रहन सहन हर कुछ बदल दिया है कंप्यूटर। पहले आदमी कबड्डी खेलता था फील्ड में, आज तो बड़का बड़का बंदूक से क्या खेलता है, पबजी खेलता है। पहले कबड्डी खेलता था, तो रहन सहन भी बदल दिया है। पहले परचेजिंग करने आदमी मॉल जाता था, आज घरे बैठे परचेजिंग करता है।
पहले पढ़ने जाता था ट्यूशन, घर बैठ ले ट्यूशन कर रहा। तो ये बहुत कंप्यूटर, मोबाइल की तरह कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर बोलते हैं इसको। मोबाइल से लेके घड़ी से जितना भी सारा कंप्यूटर है। अब तो सोच रहे हो कि कंप्यूटर कैलकुलेटर को जोड़ा गया है, तो सोच सकते हो कि कंप्यूटर में क्या क्या किया गया है। क्लियर? तो कंप्यूटर क्या है? एक मशीन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है बाबू। क्लियर? अब यहाँ एक खाली 2 पॉइंट आप समझाएंगे, वो बड़ी छोड़ देंगे। यहाँ देखो, तो पहले डेटा प्रोसेसिंग होता था, वो होता था मैनुअल मेथड से। मतलब डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ये था मैनुअल मेथड, कि एक बार उसमें इनपुट करो, फिर वहां प्रोसेसिंग करके फिर ही करो, होता है ना। तो यही का हुआ इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, है ना। ये फॉर्म पूछता भी है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। अगर वो शॉर्ट नाम बोले तो ईडीपी। ईडीपी ने कंप्यूटर में ज्यादातर नाम ही याद करना पड़ेगा वो। तो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक द्वारा ऑटोमेटिक मतलब इनपुट किया जाएगा। पहले मैनुअल मेथड जानते हो, कभी कस्टमर के जब फोन करता हो बता नहीं नहीं मैनुअल कर दिया, मैनुअल यानी खुद से करना। तब जाओगे दुकान में बोलेगा मैनुअल बिल देंगे, यानी खुद से जो चिट्ठी लिखी जाए वो मैनुअल, और डायरेक्ट बिल देगा वो ऑनलाइन वाला हो गया। तो मैनुअल बिल के वरना हुआ कि जो हम लोग कॉपी में जो लिखते हैं ना, वो क्या हो मेरा मैनुअल बिल। हाँ क्लियर? अब यहाँ देखो बाबू, इसमें क्या है, हम क्या बोले आगे डेटा में इनकमिंग आता है, डेटा खाता हो, डेटा का आता है, डेटा इनकमिंग, डेटा का आता हो आता है, डेटा आता है, और डेटा आने के बाद बता रहे हैं इनपुट, और इसके अंदर जाता है। और इनपुट होने के बाद क्या बोले जाओ प्रोसेसिंग करता कहाँ सीपीयू में, ओकर बाद फिर क्या होता है दिखता है, दिखता के बाद होता है आउटपुट इंफॉर्मेशन, मतलब आउट गोइंग इंफॉर्मेशन, उसके बाद हम लोग बाहर प्राप्त होता है। तब ना बाबू यहाँ देखो यार एक चीज यहाँ लिखा है, यहाँ लिख दिया, ठीक है। सबसे पहले डेटा क्या करते जानते हो, कंप्यूटर का कहा जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर का। सबसे पहले संकलन करना यानी कलेक्शन करना। हम नहीं बोलेंगे आगे कोई भी चीज कलेक्शन करेगा, आगे डेटा को कलेक्शन करना है पहला काम, जिसको हिंदी में भी याद रखना, डेटा संकलन। क्या बोलते हैं? डेटा संकलन। तो पहले डेटा को कलेक्शन करता है, फिर क्या करता है डेटा को संचयन करता है, डेटा स्टोरेज करते हैं। क्या बोलते हैं? डेटा स्टोरेज करते हैं। आगे क्या किया, डेटा संकलन किया, फिर डेटा संचयन यानी डेटा को स्टोरेज किया, है डेटा को स्टोरेज किया। स्टोरेज मतलब देखो पहला संकलन यानी कलेक्शन किया। अब कलेक्शन जब हम कभी मार्केट में गए, यहाँ हम फोटो खींचे न्यूज़पेपर, तो अब क्या करेंगे कलेक्शन के किए यहाँ लिए, तो लेने के बाद रखेंगे ना, तो पहला क्या करता है स्टोरेज करता है। इसी का रैम पर आधारित होता है कंप्यूटर तेज चल रहा है नहीं चल रहा है। मोबाइल में चलता है रफ्तार हो तो वही चेक है कि फोटो खींचे, तो फोटो के कहा स्टोरेज में करेगा, तो उसी रैम पे आधारित रहता है कि मोबाइल रफ्तार चल रहा है या लो चल रहा है। इसी का रैम पे आधारित रहता है, क्योंकि आगे स्टोरेज करता है, उसको कैप्चर करता है। अब कैप्चर करके आगे बताओ फोटो हम खींचे मोबाइल से, तो क्या हुआ आगे स्टोरेज किया, स्टोरेज करने के बाद में तो दिखा, सुनो थोड़ी अगर स्टोरेज करता है। तो इसी प्रकार यहाँ ध्यान से देखें कि पहला है डेटा कलेक्शन और डेटा को संकलन करना, ओकर बाद है डेटा संचयन यानी स्टोरेज करना, डेटा कलेक्शन, उसके बाद डेटा स्टोरेज, ओकर बाद है डेटा प्रोसेसिंग। हम क्या बोले स्टोरेज करने के बाद प्रोसेसिंग करेगा। क्लियर? डेटा प्रोसेसिंग यानी डेटा संसाधन हो गया बाबू, ओकर बाद डेटा आउटपुट एंड डेटा निर्गमन हो गया एंड डेटा आउटपुट यानी दिखने लगा दिखा। क्लियर हो गया? अब यहाँ एक पॉइंट और हम लोग जानेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। एडीपी का मतलब क्या हो बाबू? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग का बात करते जाना है। ये चीज तो हम समझा दिए। अब यहाँ दे रहा बाबू, अब यहाँ दे रहा बाबू, ओके देखो सीपीयू है ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, है ना। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हम बताइए दिए, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हम क्या बताया बाबू कि उसका 3 चीज होता है, उसका 3 चीज होता है बाबू, बता रहे हैं। हाँ बता रहे हैं, वो तो हम पहले तुमके रियली में बता दिए कि जो इनपुट जो डेटा होता है ना, उसको आउटपुट में बदलने का जो प्रोसेसिंग है किसे काम है, सीपीयू है ना। यही चीज है, और कुछ नहीं यहाँ कहा है। प्लस में देखो यही चीज भी देखो, इनपुट किए ये जाता कहाँ, सीपीयू में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में।
और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हम 3 चीज बताए थे। पहला अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो कैलकुलेशन करता है ना, कंट्रोल यूनिट जो सभी को अपने आप कंट्रोल करता है, और फिर मेन मेमोरी में सेव करता है, और सेव करने के बाद क्या करता है वो आउटपुट दिखाता है। आज बाकी कुछ नहीं, इतने हैं। बाकी एक चीज ये छूटा है का खत्म है कर दे, कल नहीं, एक हो गया चैप्टर खत्म है, और अपना समय ये है। एक बार बता रहे हाँ बता रहे, इसका फुल फॉर्म तुम लोग को रट लेना है, जिसका नाम है बता रहे हैं GI गार्बेज इन होता है, गार्बेज इन और गार्बेज आउट। तो ये काम करता है सीपीयू में, इन आदमी आता है बाबू, उसके बाद आउट। यार ज्यादा जानते हो, रियली में बोले तो ये पूरा चैप्टर में मात्र इतने में कहानी है। ये पूरा चैप्टर में खाली इतना समझ आओगे कि इनपुट है, इनपुट में सीपीयू में 3 कट, एक वे का हो गया अर्थमेटिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेन मेमोरी। तो बाद में आउटपुट हो गया एक इसमें। इसके बाद फिर आपको आ जाता है एक पार्ट है कहाँ, इसमें इनकमिंग आया, उसके बाद इनपुट हुआ, फिर प्रोसेसिंग किया, फिर आउटपुट बाबू अब कहा गया आउटगोइंग। उसके बाद फिर एक मेन इनपुट है ये वाला डाटा कलेक्शन, डाटा संचयन, स्टोरेज है, डाटा प्रोसेसिंग और फिर डाटा आउटपुट। इतने का आप समझ गए, समझिए कि चैप्टर खत्म। इस चैप्टर आज खत्म हो गया, कल इसका क्वेश्चन करवा देंगे।